हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर न्यूमेरिकल्स। आज पिछले लेक्चर में मैंने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर आपका डिस्कस करा था। ठीक है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस कर रहे थे, कुछ और हायर लेवल के न्यूमेरिकल आईआईटी एडवांस के लिए हम आज न्यूमेरिकल और डिस्कस करेंगे, और नीट के लिए भी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, सभी को नाम तो पता ही है। माय नेम इज पूनम यादव, माय चैनल इज पूनम यादव। किसी ने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो भैया कर लेना। ठीक है बेटा। देखो बेटा, क्या कह रही हूँ मैं आप लोगों को कि आपके पास पहला क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर। देखो, आज जो टॉपिक चलने वाला ना, पहले ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत ही इजीली सब बहुत कुछ सीखेंगे। हर एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन को आप करने में इंटरेस्ट भी लेंगे आप, और बड़े अच्छे से इसको करेंगे। तो चले क्वेश्चन को करें। तो पहला क्वेश्चन आपके पास, ये एक आपको सर्किट गिवन है, कह रहा है फाइंड द टाइम इन विच कैपेसिटर 10% ऑफ इट्स चार्ज। वो टाइम बताइए जब कैपेसिटर इनिशियल का कितना चार्ज हो जाए आपका 10%। 10% कह दे, 20% कह दे, 30% कह दे, 40 कह दे, कुछ भी कह दे आपका। ठीक है, तो सिंपली तो इनिशियल चार्ज कितना है 10% ऑफ इनिशियल चार्ज। मैक्सिमम चार्ज का कितना है ये 10%। ठीक है, तो आपके पास मैक्सिमम चार्ज का 10% मतलब कितना बन जाएगा 10/100। ठीक है, तो Q नॉट बाई 10 बचा। अब ये फॉर्मूला आपके पास पता है, Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई RC। Q नॉट बाई 10 इंटू Q नॉट, ये बच जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये Q से Q क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, इस Q की जगह रख दो Q बाई 10 रख दोगे। ठीक है, 1/10 ये आ जाएगा। फिर तो सिंपल मैथमेटिकल सॉल्यूशन ही है। 1 को इधर ले आओ तो ये 1 माइनस 10 ये बन गया, ये RC। ठीक है, अब आपके पास ये बचा 9/10 इंटू दिस। एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग लेके क्या बना, log 9 माइनस log 10 इंटू दिस। इसको सोल्व करोगे तो ये टाइम आ जाएगा। log 10 और log 9 की वैल्यू आप लोग लॉग टेबल से देख लेना। ठीक है, वो आपको गिवन होगी, पेपर में देगा तो आपको गिवन होगी या आपको लॉग टेबल प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो log 10 और log 9 की वैल्यू यहाँ पुट करके टाइम क्या कर लेंगे आप लोग, फाइंड आउट कर लेंगे। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कर लिया नोट सबने? क्वेश्चन को नोट करिए जल्दी से। हटा दूं? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है बेटा आपका, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ये एक और रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपके पास 30 वोल्ट की एक बैटरी लगा रखी है। ठीक है, ये आपके पास है 10 ओम, ये आपके पास है 2 ओम, ये है आपके पास 4 ओम, ये है आपके पास 3 ओम। ठीक है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा रखा है 2 ओम के साथ, ये आपके पास 3 ओम ले लो। ठीक है, और ये कैपेसिटर आपका 2 माइक्रोफैरड। कैपेसिटर कितना आपका 2 माइक्रोफैरड। फाइंड द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर अंडर द स्टेडी स्टेट। फाइंड द चार्ज स्टोर्ड in the capacitor under steady state। मतलब t is equals to infinite। ठीक है, तो आपके पास कैसे सोल्व करोगे? स्टेडी स्टेट में सर्किट के अंदर ये ओपन सर्किट हो जाता है, सर्किट ओपन सर्किट हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब ये दोनों देखो आपके किस में हो गए, सीरीज में। इन स्टेडी स्टेट ओपन सर्किट, in the branch where the capacitor is in the branch where the capacitor। तो इसमें देखो स्टेडी स्टेट में ये ओपन हो जाएगा यहाँ से आपके पास, यहाँ से देखो, इसको सर्किट को मैं मॉडिफाई कर दूं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपके पास ये 4 ओम, ये आपका 3 ओम, ये आपका 30 वोल्ट, और ये आपका 10 ओम, और ये है आपका 2 ओम। ठीक है, अब यहाँ से
से ये ओपन हो जाएगा, मतलब इस रजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा जब वो स्टेडी स्टेट की बात करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई भी करंट आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0। तो इसको हटा दूं मैं, तो मुझे सिर्फ ये वाली ब्रांच चाहिए, लगी रहने दो। आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, सिर्फ ये वाली ब्रांच चाहिए। अब ये दोनों देखो किस में है, सीरीज में। अगर मैं इसको हटा दूंगी तो ये दोनों किस में है, आपके सीरीज में। अगर आप इसको हटा दोगे, क्योंकि सुपर वाले में तो करंट जा ही नहीं रहा, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 + 2 कितना हो गया, 12 ओम। ठीक है, ये वोल्ट बैटरी कितनी है, 30 वोल्ट। ठीक है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो 30 वोल्ट इसके अक्रॉस, 30 वोल्ट इसके अक्रॉस, तो V = IR। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या बन जाएगी, V/R। तो V कितना है, 30/12 कितना हो गया, 15/6। तो ये बन गया आपके पास 5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अक्रॉस करंट कितना आया, 5/2.5। इसके अक्रॉस भी करंट कितना होगा, 2.5। अब वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर कितनी हो जाएगी आपकी, V = IR। I कितना, 2.5 × 2, तो 5 वोल्ट हो जाएगी। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितनी हो जाएगी आपकी, 5 वोल्ट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितनी होगी, 5 वोल्ट। तो ये इसके साथ देखो पैरेलल में है, तो इसके अक्रॉस 5 वोल्ट है, तो इसमें से तो करंट I 0 हो जाता है स्टेडी स्टेट में। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितनी होगी, 5 वोल्ट। इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितनी हो जाएगी आपकी, 5 वोल्ट। तो चार्ज अक्रॉस का कैपेसिटर कितना आ जाएगा, Q = CV। तो C कितना आपके पास, 2 × 5 कितना आ जाएगा, 10 माइक्रो कूलम। कितना आ जाएगा, 10 माइक्रो कूलम। फिर से समझिए क्वेश्चन को। आपके पास, आपको इसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज निकालना है अंडर द स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो चार्ज कैसे निकालेंगे, स्टेडी स्टेट में इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा इस कैपेसिटर में से, तो ये दोनों किसमें, सीरीज में। तो I निकल गया इन दोनों के अक्रॉस, इस सीरीज में। इसके अक्रॉस भी करंट कितना रहेगा, 2.5 एम्पियर, और इसके अक्रॉस भी करंट कितना रहेगा, 2.5 एम्पियर। ठीक है, इसके अक्रॉस करंट पता है, इसके अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस पता है, V = IR। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या निकल जाएगा आपका, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 5 वोल्ट। अब ये इसके साथ किस में, पैरेलल में है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 5 वोल्ट हो जाए, क्योंकि इसमें से तो करंट जा ही नहीं रहा इस रजिस्टर में, तो ओपन सर्किट में। तो क्यों क्या हो जाएगा, CV, तो कितना हो जाएगा, 10 माइक्रो कूलम। नोट करिए जल्दी से क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल्दी नोट करिए। कर लिया नोट सबने, हो गया, ठीक है बेटा, हो गया। जहां तक देखो, ज्यादा अगर तो क्वेश्चन आपके इसी स्टेज तक पूछ जाते हैं, स्टेडी स्टेट T = 0 स्टेट के लिए, या फिर आपका T = इनफाइनाइट स्टेट, स्टेडी स्टेट के लिए। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस कई बार IIT एडवांस में पूछ लिए जाते हैं, वो भी मैं एक बार डिस्कस कर देती हूँ आपका। देखिए वो क्वेश्चन, देखिए आपका ये लिख लिया होगा ना सभी ने, पॉज करके देखिए। क्वेश्चन कुछ ऐसे है आपका भाई, वो ये आपके पास एक बैटरी दे रखी है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस यहाँ ले लो, एक और बना लो, एक रेजिस्टेंस ये ले लो, ये एक कैपेसिटर है। ठीक है, ये पोर्ट बैटरी आपके V वोल्ट, यहाँ पे एक की लगा दी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपको R ओम दे रखा है, ये रेजिस्टेंस भी कितना आपका R ओम है। ठीक है, पूछ रहा है आपसे फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम t। तो देखो, आप अगर ये फॉर्मूला लगाते हो, डायरेक्ट नहीं लगा सकते, 1 - e⁻⁻t/r से। ये फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट नहीं लगा सकते यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये जो फॉर्मूला था आपके पास, ये कब था आपके पास, जब सर्किट में क्या लगा हुआ था, इस तरह की सिचुएशन थी। ये एक कैपेसिटर था, ये एक रेजिस्टेंस था, ये आपके पास की था R रेजिस्टेंस। ठीक है, जब ये और रेजिस्टर यहाँ पे नहीं थे, जब आपने इस डेरिवेशन को निकाला हुआ है, इसलिए डायरेक्ट भी लगाएंगे शॉर्टकट मेथड में, लेकिन फिलहाल आप डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते, शॉर्टकट एक तरीका है, उसके लिए लगाएंगे डायरेक्ट बाद में, पर फिलहाल हम जनरल मेथड से सोल्व करेंगे इसको। ठीक है,
इसलिए अब हम जनरल मेथड से इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे यहाँ पे फाइंड आउट। अगर देखो कैपेसिटर, अगर एक से ज्यादा कैपेसिटर हो ना सर्किट में यहाँ पे, तब हम उस शॉर्टकट को भी नहीं लगा सकते, तब हम इस जनरल को ही फॉलो करेंगे जो अभी हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे हमने की को क्लोज करी, कुछ टाइम बीता, यहाँ से करंट आई आया, तो यहाँ करंट कितना चला गया आपके पास I1, और यहाँ करंट कितना चला गया मान लिया आपका I2। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल क्या आपकी V, तो यहाँ क्या मान लिया आपने X, तो यहाँ भी कितनी होगी X, यहाँ कितनी होगी 0, यहाँ भी कितनी होगी 0, यहाँ पे क्या होगी 0। कैपेसिटर चार्ज होगा कुछ टाइम के लिए, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगी कितनी Q/C। इसके अक्रॉस क्या होगी आपकी पोटेंशियल डिफरेंस होगी। अब देखो जंक्शन लो क्या कहता है आपका, जंक्शन लो किरचॉफ्स लॉ पढ़ा था हमने, वो कहता है जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही आपका वापस जाएगा। तो I किसके बराबर हो जाएगा, I1 प्लस में I2, I1 प्लस में I2। ठीक है, तो क्या करेंगे, I1 की वैल्यू निकालो, I क्या है आपके पास, I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, यहाँ से देखो I1 क्या होगा x माइनस 0। ठीक है, ये सीधा लिख दो इसमें कि I की वैल्यू कितनी है V माइनस एक्स बाई आर। अरे I क्या होता है V बाई आर ना, तो R के अक्रॉस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V माइनस एक्स बाई आर। I1 क्या हो जाएगा x माइनस 0, I1 कितना हो जाएगा x माइनस 0 बाई आर। ठीक है, I2 कितना हो जाएगा x माइनस Q/C। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना, रेजिस्टेंस, क्योंकि इस कैपेसिटर में पोटेंशियल आपका Q/C अपॉन में R। ठीक है, सोल्व करो, R से R क्या हो गया, मर गया, तो क्या बचा V माइनस एक्स, क्या बचा x प्लस एक्स माइनस Q/C। तो ये बचा आपके पास V माइनस एक्स, ये 2x माइनस Q/C। इसको इधर ले आ जाओ, V प्लस Q/C बराबर हो गया आपका 3x की, 3x, x किसके बराबर हो गया आपके पास CV प्लस Q अपॉन में 1/3C। ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी x की, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3C, CV प्लस में Q आ जाएगी। ठीक है, अब आपके पास x की वैल्यू पता है, तो आप इसके अक्रॉस करंट भी निकाल सकते हो, इसके अक्रॉस भी क्या निकाल सकते हो आप लोग, करंट है फाइंड आउट कर सकते हो। पहले x की वैल्यू नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, हो गया नोट सबका। इसको RC को R रहने दो आप लोग फिर, क्योंकि टाइम में आपका RC आया हुआ ना, तो वहां पे आपको R की जरूरत पड़ेगी। चलो लिख लेते हैं, कोई नहीं रहने दो। अब देखो यहाँ से I की वैल्यू देखो, I1 कितना हो गया आपका, I1 हो गया आपका x की वैल्यू कितनी है CV प्लस Q/3, RC हो जाएगा I1। I2 कितना हो जाएगा आपका x की वैल्यू कितनी है CV प्लस Q/3C माइनस Q/C। ठीक है, डिवाइड बाई R। इतना लिखो, फिर आगे डिस्कस करती हूँ। हो गया, इसलिए सभी ये हटा दो भाई यहाँ से। अब देखो यहाँ से ये क्या बन जाएगा आपके पास, I2 की वैल्यू एलसीएम ले लिया आपने 3RC हो जाएगा नीचे। ठीक है, नीचे क्या बन जाएगा 3RC, तो एलसीएम ले लिया आपने 3C, एलसीएम ले लिया 3C, ऊपर क्या बचा CV प्लस Q माइनस का 3Q, नीचे क्या आपका R है, तो ये बना आपका 3CV माइनस 2Q डिवाइड बाई 3RC। ये वैल्यू आ गई आपकी I2 किसके अक्रॉस है आपका, कैपेसिटर के अक्रॉस है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ पे जहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने करंट क्या कर लिया, आपने फाइंड आउट कर लिया। अब कैपेसिटर यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज और आपका डिस्चार्जिंग हो रही है, तो इसी के अक्रॉस एट एनी टाइम हमें क्या बताना है, चार्ज बताना है। तो I की वैल्यू यहाँ से निकाल, I को क्या लिख सकते हो, I2 को dQ/dt लिख दोगे। लिख लिया आपने, ये लिख लिया सभी ने, इतना ये हटा दो इधर से। तो देखिए यहां से आप क्या कर लोगे, इसमें से ये सब मैं हटा रही हूं,
डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। इस कैपेसिटर क्या कुछ इस जंक्शन में क्या बनेगा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सी वी माइनस टू क्यू बाई थ्री आर सी। इसको इधर ले आओ, डी क्यू अपॉन में सी वी माइनस टू क्यू, इंटीग्रेट कर दो। इसी तरह इसका 1/3 आर सी इंटू डी टी, इसका भी क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। दोनों साइड क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। अब आपको ये वाला जो है डी क्यू अपॉन में सी वी माइनस टू क्यू, ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो ये ऐसी वाली फॉर्मूला बन रही है ना, डी एक्स बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, क्योंकि सीवी तो कांस्टेंट है, टोटल चार्ज हो गया, टोटल चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा। तो 0 टू क्यू क्या कर दो इंटीग्रेशन, ये 0 टू टी क्या कर दो इंटीग्रेशन, तो क्या बन जाएगा आपका log सीवी माइनस टू क्यू। इसका डिफरेंशिएशन करके नीचे लिखोगे, यही तो करते हैं ना, जैसे 2x होता तो log 2x, और फिर इसका नीचे डिफरेंशिएशन करके लिखते हैं, ये तो फॉर्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन का। तो ये बन जाएगा t अपॉन में 3rc, ठीक है। लिमिट लगा दो 0 टू क्यू टी, इसकी भी लिमिट लगा दो 0 टू क्यू, ठीक है। ये बनेगा log सीवी माइनस टू क्यू अपॉन में माइनस टू, ये माइनस में इधर ले जा रही हूँ, माइनस का 2/3rc, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। इसमें भी मैं आप लिमिट लगा देती हूँ 0 टू, ये माइनस, इसके अपर लिमिट लगाओगे तो क्या बनेगा भाई, log सीवी माइनस टू क्यू माइनस का log सीवी, ठीक है, बराबर माइनस 2t/3rc। इतना जल्दी से लिखो बेटा, फिर आगे डिस्कस करते हैं। सिंपली कुछ नहीं, मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट पुट कर दी, ठीक है। इंटीग्रेशन करके जब लिमिट पुट करोगे तो आपके पास क्या आंसर रहेगा, देखो आगे, इसको हटा दो, ये लिख लिया, नोट कर लिया सबने, इधर से कर लो, नोट कर लो जल्दी से, एक बार हटा दो मैं इसको, मुझे सर्किट की जरूरत पड़ेगी बाद में, इसलिए मैं सर्किट को नहीं हटाना चाह रही। तो ये बनेगा log सीवी माइनस टू क्यू डिवाइडेड बाई सीवी बराबर माइनस 2t/3rc, ठीक है। इसको क्या कर दो, एंटी लॉग ले लो, तो सीवी माइनस टू क्यू बाई सीवी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2t/3rc। तो ये बन गया सीवी माइनस टू क्यू इज इक्वल टू सीवी ई की पावर माइनस 2t/3rc। अब यहाँ से इसको इधर ले जाओ, इस सीवी को, तो माइनस टू क्यू बराबर माइनस सीवी माइनस सी प्लस सीवी ई की पावर माइनस 2t/3rc। ऊपर से नोट कर लिया होगा सबने, कर लिया ना नोट, हटा दो, ठीक है। ये बन जाएगा अब आपका अब ये माइनस कॉमन ले लो उधर से, तो ये बना 2q इज इक्वल टू सीवी माइनस सीवी ई की पावर माइनस 2t/3rc, ठीक है। 2q सीवी बाहर ले लो, 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t/3rc, ठीक है। अब q की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो क्या बन गई cv/2 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t/3rc। तो किसी टाइम t पे उस पे इतना चार्ज होगा, किसी टाइम t के ऊपर कैपेसिटर पे क्या होगा, इतना चार्ज क्या होगा आपका स्टोर होगा, ठीक है। जल्दी ये जनरल मेथड लिखो, देखो याद रखना, अगर एक से ज्यादा कैपेसिटर हो सर्किट में, ठीक है, या हम इस जर्नल को तो फॉलो करे ही करेंगे कि जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा हो उस ब्रांच में करंट निकाल लो। आई क्या बन जाएगा, dq/dt, जंक्शन लॉ को यूज करके, जंक्शन लॉ को यूज करंट निकाल लिया, आई क्या बन जाएगा dq/dt। तो उस ब्रांच में क्या निकल जाएगा आपका, करंट निकल गया तो चार्ज क्या होगा, आई के बराबर dq/dt। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, चार्ज क्या हो जाएगा, फाइंड आउट। अब इसका शॉर्टकट डिस्कस करें, पहले इसको लिखो, हो गया, लिख लिया सभी ने, जल्दी नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से, हो गया नोट, कर लिया नोट, हटा दो। अब देखो शॉर्टकट मेथड देखो, ये हो गया सबका। बाकी ये जनरल मेथड ही आपको आना चाहिए क्योंकि इससे तुम्हें लॉजिक समझ आता है, ठीक है। शॉर्टकट मेथड देखो, उसमें क्या करोगे, स्टेडी स्टेट में क्या कर लो, कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज निकालो, फाइंड चार्ज
इन स्टडी स्टेट, इन स्टडी स्टेट, क्योंकि स्टडी स्टेट में चार्ज कैसा होगा, मैक्सिमम चार्ज होगा, चार्ज कैसा होगा आपका, मैक्सिमम होगा। तो देखो जब हम स्टडी स्टेट की बात करेंगे तो इसके अंदर चार्ज कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। तो ये सर्किट कैसे बन जाएगा आपका, स्टडी स्टेट में ओपन सर्किट हो जाता है। ये आपका पास कैपेसिटर, ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, यहां से ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहां से एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो जाता है तो ये सर्किट ओपन हो जाएगा। ये I2, ये आपका I1 और ये आपका R, ये आपका X, ये X और ये है आपका V पोटेंशियल, ठीक है। की को क्लोज कर, तो यहाँ पोटेंशियल V है, यहाँ पे क्या आपका, इसमें से करंट फ्लो ही नहीं करेगा, इसके अक्रॉस R के I क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया। ये बताया था स्टडी स्टेट में पिछले वीडियो लेक्चर में कि स्टडी स्टेट में क्या होगा, इसमें ये ओपन सर्किट हो जाएगा, इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब आपके पास सर्किट कितना बचा, यही तो बचा। ये आपके पास ये है, तो ये R और ये आपका R, ये दोनों किस में, अब आपकी सीरीज में। इसमें से तो कोई करंट ही नहीं जा रहा, I2 के अक्रॉस करंट क्या हो जाएगा स्टडी स्टेट में, 0, क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका होगा। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VB, तो उसके अक्रॉस उस सिचुएशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ये समझा चुकी हुई है कई क्वेश्चन आप लोग। तो सीरीज में कितना बन जाएगा, 2R, तो Q क्या होता है, CV, Q क्या होता है आपके पास, CV, ठीक है। तो V क्या हो जाएगा आपके पास, IR, ठीक है। तो V की वैल्यू क्या होगी आपके पास, I, सीरीज में तो दोनों के क्रॉस करंट सेम रहेगा, और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2R, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 2V, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसको, फिर आगे डिस्कस करते हैं। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, सर्किट बना लो जल्दी से। हो गया, इधर से हटा दो, लिख लिया। तो देखिए यहां से क्या बन गया, ये V इज इक्वल टू क्या आपका IR, 2IR, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या बन जाएगी, V/2R, I की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी, V/2R, ठीक है। तो V/2R। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर चार्ज निकालना। अब आपको क्या निकालना है, चार्ज। तो V की वैल्यू कैसे निकालेंगे अब यहाँ से, तो VAB, इसको नाम दे लो थोड़ी देर के लिए। इस ब्रांच में जितना पोटेंशियल होगा उतना ही इस ब्रांच में पोटेंशियल होगा, बोलो। जितना पोटेंशियल AB की ब्रांच में होगा उतना ही पोटेंशियल किसकी ब्रांच में होगा, आपका कैपेसिटर की ब्रांच में होगा आपके पास, ठीक है। तो देखिए, तो आपके पास ये जो पोटेंशियल आया V/2R, ये इस ब्रांच में आया, तो पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर क्या बन जाएगी आपके पास, V इज अक्रॉस कैपेसिटर ब्रांच, अक्रॉस कैपेसिटर क्या बनेगा, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। V, I की वैल्यू कितनी है, V/2R, अरे VAB, तो R से R क्या होगा, कैंसिल, तो V की वैल्यू कितनी आ गई, V/2। अब चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV, इधर दिख रहा है, एक बार ऊपर से हटा दो इस ब्रांच को, इसको हटा देते, ये दिख रहा है ना सबको, ये कर लिया ना सबने, लिख लिया, जल्दी करो, ये लिख लिया। तो अब आपके पास Q क्या होगा, CV, Q क्या हो जाएगा, CV, तो V की वैल्यू कितनी आ गई, V/2, V की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, V' लिख लो इसको, और V' की वैल्यू कितनी आ गई, VAB की वैल्यू कितनी आ गई, VAB लिख देते हैं, V/2। तो कैपेसिटर कितना आया, मैक्सिमम चार्ज कितना है कैपेसिटर पे, Q/2, इसको मैं कई बार ऐसे लिख देती हूँ, Q नोट से, कितना बन जाएगा आपका, CV/2। समझ आया, नहीं आया, फिर से देखो, आपके पास क्या है, क्या करोगे स्टडी स्टेट में, स्टडी स्टेट में इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बन गया, ये 2R बन गया, ठीक है। तो यहां से आपके पास I की वैल्यू क्या बन जाएगी, I की वैल्यू क्या बन जाएगी, V/2R, सीधे सीधे लिख दूं, R इक्विवेलेंट कितना बन गया आपका 2R, तो I की वैल्यू V/R, RE, सीधा ही लिख देते, ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं। तो RE की वैल्यू कितनी होगी, 2R। अब जितना करंट इस ब्रांच में है, इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इस ब्रांच में होगा आपके पास, ठीक है। तो अब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो V इज इक्वल टू IR, I की वैल्यू कितनी है, V/2R, तो V की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये कितना बन जाएगा आपका, V/2। जल्दी से नोट करो इसको,
हो गया भाई, समझ आ गया? फिर से बताओ एक बार, थोड़ा सा कंसेप्ट अटपटा सा है, फिर भी एक बार फिर बता देती हूँ। देखो नहीं आया तो एक बार फिर बता देती हूँ। देखो सिंपल से फिर से स्टडी करती हूँ। ये दोनों सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बना, ये बैटरी लगी हुई है, यहाँ से करंट आई, यहाँ से सीरीज में है तो दोनों में से करंट सेम जाएगा, आई जाएगा, तो ये बन गया 2R, ठीक है। तो आपके पास R इक्विवेलेंट कितना बन गया 2R। इतनी बात समझ आ गई? अब तुम्हें देखो इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना इस ब्रांच के अक्रॉस होगा, दोनों पैरेलल में है ना, तो VAB निकालना है। तो VAB क्या होगा, I into R। तो I की वैल्यू निकालो पहले, तो I क्या बन जाएगा, V बाई टोटल रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस टोटल करंट कितना है 2R आ जाएगा, क्योंकि सीरीज में है तो इसमें भी करंट I फ्लो करेगा, इसमें भी करंट I फ्लो करेगा। इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 2R, तो VAB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I कितना है, V बाई 2R इंटू R। R से R क्या होगा कैंसिल, तो V बाई 2 आ गया। अब चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर क्या बन जाएगा, C इंटू VAB। तो क्या बन जाएगा, C VAB की वैल्यू कितनी थी, तो V बाई 2 आ जाएगा। आ गया समझ में? अब सिंपल, और कुछ नहीं करना, यही तो कर रही हूं मैं। अरे जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा भाई उतना ही तो इसके अक्रॉस होगा। आ गया समझ में? अब देखो तीसरे पार्ट में क्या करते हैं, जब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तब से ये केस कब लगाएंगे, जब एक सिंगल रेजिस्टर कैपेसिटर लगा हो सर्किट में। कैपेसिटर एक से ज्यादा होंगे तो फिर हमें वहां पे आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, जनरल, जो अभी जनरल मेथड करवाया वही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। Q कितना आ गया, CV बाई 2। अब आपके पास क्या निकालोगे आप लोग, यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, रिमूव द बैटरी, रिमूव द बैटरी, रिमूव द बैटरी इन स्टेडी स्टेट। बैटरी को क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। तो क्या बन जाएगा, देखो बैटरी रिमूव कर दिया, एक वायर से रिप्लेस कर दिया बैटरी को, तो ये बना आपका एक रेजिस्टेंस इस ब्रांच में और एक बना इस ब्रांच में ये रेजिस्टेंस। सिंपली कैपेसिटर को भी हटा देंगे वहां पे। तो देखो ये दोनों किस में है, आपके पैरेलल में। अब की बार ये दोनों, क्योंकि एक रेजिस्टेंस निकल गया है बीच में, ये दोनों किस में, आपके पैरेलल में। तो ये भी R, ये भी R। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, R क्रॉस R, R प्लस R। तो ये 2R, तो R बाई 2 आ गया, कितना आ गया, R बाई 2। ये लिख लिया सभी ने, ऊपर से हटा दो मैं। तो ये बन जाएगा अब आपका, तो देखो ये बना आपका और ये सर्किट बना आपका, ठीक है। तो ये बना आपके पास ये सिंपल एक वायर से, तो ये बन गया आपका R बाई 2, ठीक है। ये भी R था, ये भी R था, दोनों किस में है, पैरेलल में। अब ये इसके साथ किस में आ जाएगा, सीरीज में। ये R बाई 2 और ये आपका R, तो कितना बना आपके पास, ये R बाई 2 प्लस R कितना हो जाएगा, 3R बाई 2। तो ये दो स्टेप आप शॉर्टकट याद रखेंगे कि पहले स्टेडी स्टेट के लिए चार्ज निकाल दो, चार्ज निकालने के लिए स्टेडी स्टेट में इस कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं जाएगा, तो इस रेजिस्टेंस को हटा देंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के इस ब्रांच में करंट निकाल लोगे। इस जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस ब्रांच के अक्रॉस होगा उतना इस ब्रांच के अक्रॉस, तो टोटल चार्ज निकल गया, CV बाई 2 आ गया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बैटरी को रिमूव कर दोगे, बैटरी को क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। तो ये दोनों रेजिस्टर किस में होंगे आपके पास, सिंपल सर्किट यही बचेगा, वायर से रिप्लेस कर दोगे बैटरी और कैपेसिटर को। तो ये दोनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये कितना बन गया आपके पास, R बाई 2। ये इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, कितना बना, 3R बाई 2। अब देखो फॉर्मूला क्या था आप लोगों के पास, ये हटा दो। फॉर्मूला था आपके पास Q इज इक्वल टू Q नॉट, इसको डायरेक्ट कैसे लगाओगे, e की पावर माइनस T बाई RC। तो देखो Q इज इक्वल टू Q नॉट कितना बन गया, CV बाई 2, CV बाई 2, ये CV लिख दो यहाँ पे। अब CV की वैल्यू कितनी बन गई, CV बाई 2 मैक्सिमम चार्ज, ठीक है। 1 माइनस T, R की वैल्यू कितनी है, 3 बाई 2R, तो 3 बाई 2RC। तो यही आंसर आ गया ना, तो पीछे आया था, देखो कितना बना, CV बाई 2, 1 माइनस e की पावर माइनस 2T बाई 3RC। देखो यही क्वेश्चन आंसर आया था ना पीछे वाले क्वेश्चन में भी। तो ये दो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे आपको शॉर्टकट के लिए, ठीक है। लिखो जल्दी से, मेरे अगला क्वेश्चन और डिस्कस करती हूँ, जल्दी नोट करो क्वेश्चन को। लिख लिया सभी ने, नोट कर लिया, हटा दो क्वेश्चन को, समझ आ गया। अब एक और क्वेश्चन देख लो ऐसा ही। मान लिया आपके पास
ये एक सर्किट कुछ ऐसे दे दिया उसने, ये एक रेजिस्टेंस दे दिया, ये एक कैपेसिटर, ये एक रेजिस्टेंस और दे दिया, ये एक रेजिस्टेंस दे दिया, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस दे दिया, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस दे दिया, और ये एक बैटरी दे दी। ठीक है, मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस कितना आपका 2 ओम, ये भी कितना है 2 ओम, ये भी कितना है 2 ओम, ये भी कितना 2 ओम। आर मान ले, आर मान लो, ये भी आर, ये भी आर, आर आर। ठीक है, ये आपके पास बैटरी लगा दी V वोल्ट की, ये रेजिस्टेंस भी आर, ये कैपेसिटर है। पूछ रहा है फाइंड द चार्ज, फाइंड द चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर एट एनी टाइम, एट एनी टाइम t। किसी टाइम t पे क्या निकालना है, कैपेसिटर के अक्रॉस क्या निकालना है आपको, चार्ज किसी भी टाइम पे। ठीक है, तो देखो जितना पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा, और थोड़ा सर्किट को कॉम्प्लिकेट बना लो, यहाँ पे 3 रजिस्टर ले लो एक साथ, ये भी आर, ये भी आर। ठीक है, समझ आ गया। थोड़ा और तुम ये नहीं लेके, मैडम हमेशा 2 ही क्यों लेती है। तो अब आपके पास पहले कंडीशन क्या होता है, शॉर्टकट। एक तो लॉन्ग मेथड वो बताया कि आपके पास इसको स्टेडी स्टेट में इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, इस ब्रांच में करंट निकालो VAB। तो इस देखो जितना इस ब्रांच में करंट होगा उतना ही पोटेंशियल इस ब्रांच में होगा। ठीक है, तो अब अभी तो शॉर्टकट मेथड बताया उसी को यूज करो, क्योंकि एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है। बाकी जनरल के लिए आपको उसी को ही क्या करना, आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए फाइंड द, पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट वी फाइंड, क्या फाइंड आउट करोगे, पोटेंशियल अक्रॉस AB। तो पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करने बताया था अभी मैंने आप लोगों को। ट्राई करोगे 2 मिनट के लिए, ट्राई कर लो, जल्दी जल्दी से ट्राई करो। तो सबसे पहले क्या बताया था, स्टेडी स्टेट में क्या निकालोगे, मैक्सिमम। ट्राई कर लिया, मैक्सिमम चार्ज निकालोगे। स्टेडी स्टेट में क्या निकालोगे, मैक्सिमम चार्ज। तो मैक्स स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि इस कैपेसिटर में से तो करंट जाएगा नहीं, ये वाला सर्किट बन जाएगा इधर से। ठीक है, ये वाला सर्किट बन गया। बताओ मेरी बात, ये आर 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 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब आपको ये जनरल डिस्कस कर रही हूं मैं। अब यहाँ पे तो कोई करंट जाएगा नहीं, इसमें से करंट क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, सिर्फ इस ब्रांच में करंट फ्लो करेगा, तो ये करंट कितना बन गया, इन टोटल रेजिस्टेंस में 3R, ये सारे सीरीज में आ गए ना, R प्लस R कितना बन गया 5R, कितना बन गया 5R। अब इस ब्रांच में करंट निकालिए, I क्या बनेगा, V/5R बन जाएगा। अरे यहां से करंट मान लिया I आया, तो यहाँ से करंट कितना गया I, तो यहाँ करंट कितना गया I1, यहाँ करंट कितना चला गया आपका I2। ठीक है, तो मुझे I1 के अक्रॉस क्या निकालना, अब आपको करंट निकालना है। I1 के अक्रॉस क्या निकालना, अब आपको करंट निकालना है। तो I1 के अक्रॉस करंट कैसे निकालोगे, I = V बाई टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। तो V बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना बन गया आपका 5R, क्योंकि सीरीज में है तो इन सब में तो करंट I1 ही फ्लो करेगा, इसमें भी I1 इसमें भी I1, सब में, क्योंकि सीरीज में है ना सारे। अरे बोलो किस में है, ये सारे सीरीज में है ना। तो तुम्हें इसके अक्रॉस चाहिए, इस ब्रांच के अक्रॉस AB के अक्रॉस, तो VAB क्या बन जाएगा I इंटू R। तो I की वैल्यू क्या, V/5R इंटू टोटल रेजिस्टेंस इसमें कितना आपका 3R। तो R से R कैंसिल, तो कितना बन जाएगा 3/5V। टोटल चार्ज क्या बन जाएगा, C इंटू VAB। तो C 3/5 C इंटू V आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3/5 C इंटू में V आ जाएगा। बोलो आ जाएगा, क्लियर हो गया। अब आपको क्या निकालना था, ये पहला चार्ज निकल गया मैक्सिमम। सेकेंड स्टेज में क्या करना था, बैटरी को रिमूव करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। अब जितना पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा। ये बात तो समझ आ गई कि CD लिख दूं इसको मैं, पोटेंशियल अक्रॉस AB बराबर होगा पोटेंशियल अक्रॉस CD। तो मुझे यही निकालना था। ठीक है, अब क्या बताया था अगले स्टेप में कि बैटरी को रिमूव कर दो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो। बैटरी को क्या कर दो, रिमूव कर दो, और क्या निकाल दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये हटा दो, इधर से लिख लिया। तो जब बैटरी को रिमूव इस सर्किट में कर दो, अब तो देखो बैटरी को रिमूव कर दो, इसको वायर से रिप्लेस कर दो, यहां से इसको भी हटा दोगे,
तो इस रजिस्टर को मैं ऐसे लगा सकती हूँ ना। अरे जो रजिस्टर ऐसे लगा हुआ है, एक ही बात है ना, उसको मैं ऐसे लिख दूँ थोड़ी देर समझाने के लिए तुम्हें, ठीक है, या ऐसे ही लगा रहने तो बाद में समझ आ जाएगा सबको। क्लियर हो गया ये इतना? तो अब आप देखिए, मैं ऐसे बना देती हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आर हो जाएगा। तो अब आपके पास देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। अब आपके पास ये तीनों किसमें है? सीरीज में। अब ये सारे नहीं, क्योंकि यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है, अब इस ब्रांच में करंट जाएगा आपके पास। बैटरी को रिमूव करके एक वायर से रिप्लेस कर दिया। तो अब आपके पास ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। तो ये बना 3R और ये बना आपका 2R, ठीक है। और ये इसके साथ किसमें बनेगा? पैरेलल में। तो ये बन जाएगा आपका 3R और ये बना आपका 2R और ये यहां से एक रेजिस्टेंस निकल गया R। अब ये दोनों पैरेलल में सोल्व करो। 3R इंटू 2R डिवाइड बाई 5R, एक R से एक R कैंसिल, तो 6/5R आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व करो, पहले इतना लिखो, उधर से लिख लिया सभी ने? अरे लिख लिया क्या? अब हटा दो इसको। अब देखिए तो यहां से ये क्या बन जाएगा? अब आपका ये आपके पास एक रेजिस्टेंस और ये एक रेजिस्टेंस, ये बन गया 6/5R और ये बन गया आपका R। ये दोनों किसमें? अब आपके सीरीज में, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट कितना बन गया? 6/5R प्लस में R, एलसीएम क्या आ गया? 5, तो 6R प्लस 5R कितना हो गया? 11/5R, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था? Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस e की पावर t बाई RC, और CV की वैल्यू कितनी है? 3/5 CV आई थी ना। अरे यही आया था ना, इसको जब सोल्व करा था हम लोगों ने, इस ब्रांच में करंट कितना गया था? I इज इक्वल टू V/5R, V/5R, तो VAB कितना आ गया था? V/5R इंटू 3R, तो 3/5V, तो Q कितना आया था? 3/5 इंटू CV, ठीक है। तो Q, ये आपके पास Q0 की वैल्यू कितनी आ गई स्टडी स्टेट में? 3/5 CV, ठीक है। ये Q0 की वैल्यू है, Q0 लिख दो, एक ही बात है, इंटू 1 माइनस e की पावर t। R की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 11/5, तो ये बन जाएगा आपके पास, दोबारा से लिख दो, Q इज इक्वल टू 3/5 Q0 1 माइनस e की पावर माइनस 5t बाई 11 RC। इस तरीके से आप शॉर्टकट मेथड से क्या कर सकते हैं? इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। पहले क्या करो, स्टडी स्टेट के लिए, कैपेसिटर की स्टडी स्टेट के लिए चार्ज निकाल लो, फिर बैटरी को रिमूव करके सर्किट का क्या निकालो? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसमें R की जगह R की वैल्यू रख दो और Q की जगह Q की वैल्यू रख दो, तब आप इस सर्किट को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। समझ आ गया? क्योंकि फिर आपने क्या करा, अब ऐसा करने पर करा क्या आपने? देखो आपने ये करा, इस इक्विवेलेंट का एक रेजिस्टेंस बना दिया और ये आपका कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ से ये आपने बैटरी, तो ये सर्किट आपकी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तब आपने डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में अप्लाई कर दिया। समझ आया इतना ही सभी को? ठीक है। तो ये इस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में यही क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है बेटा, नोट्स बनाते रहिए, करते रहिए।